पूछा गया है कि सृष्टि का वर्णन का परम ज्योति में से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ महेश्वर। दो भागों में उसने अपने आप को बांटा, एक से स्त्री और एक से पुरुष। उस स्त्री और पुरुष के तेज से धरती पर एक धाम बन करके तैयार हुआ जिसका नाम है काशी, जो कि लोगों को मुक्त करे। काशी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, पूरी दुनिया का एक ही स्थान ऐसा है जो प्रलय में भी ये समाप्त नहीं होता। इसको भगवान शंकर अपने त्रिशूल के ऊपर संभाल के रखते हैं, जो प्रलय में नष्ट नहीं होता, इसलिए इसका नाम काशी है। यह स्थान सबको आनंद देता है, इसलिए इसका नाम आनंद वन है। वाणासुर ने यहां आकर के बड़ा तप किया है, वाराणसी भी इसका नाम है। वर्तमान समय में तो ये अध्यात्म की बहुत बड़ी राजधानी है, जिसको लोग बनारस के नाम से जानते हैं। आज भी विद्वान पंडितों को देखा जाता है, विद्वानों को जन्म देने वाली धरती ये बनारस की है, वाराणसी की। अद्भुत स्थान है। माता गंगा का जो पवित्र किनारा है अद्भुत है। यहां 10 यज्ञ हुए थे और माता गंगा आकाश से 10 बार इस स्थान पर गिरी है। काशी में पूरी दुनिया का इकलौता एक स्थान है जहां मां गंगा 10 बार इस माटी पर गिरी, उस यज्ञ को पवित्र करने के लिए। आज काशी में उस स्थान को दशाश्वमेध घाट के नाम से जाना जाता है। गणेश पुराण में इस कथा का बहुत विस्तार है। 10 बार मां आई उस यज्ञ का प्रक्षण करने के लिए। आज 10 अश्वमेध घाट के नाम से उस पवित्र स्थान को जाना जाता है। तो भगवान महेश्वर और मां शक्ति के तेज से धरती पर काशी जैसा एक देव तीर्थ बन के तैयार हुआ। काशी को देख करके महेश्वर ने कहा शक्ति को, इस स्थान पर वास करने का मेरा मन होता है, लेकिन सृष्टि की रचना मुझे करना है। एको हम बहुश्याम, उपनिषद का सूत्र है, हम एक से अनेक बनना चाहते हैं। उसके लिए भगवान महेश्वर ने अपनी दाहिनी भुजा का मंथन किया, उसमें से अपनी दाहिनी भुजा का मंथन किया और शक्ति के दशमांग में उसको रख करके महाराज भगवान महेश्वर के उस दिव्य तेज के द्वारा एक बालक प्रकट हो गया। उस बालक ने कहा मेरा नाम तो बताइए। तब जवाब दिया कि पूरे जगत में तुम्हारी व्यापकता होगी, इसलिए लोग तुमको विष्णु के नाम से जानेंगे। महेश्वर ने कहा लोग तुम्हें विष्णु के नाम से जानेंगे। तत्पश्चात अपनी दाहिनी भुजा का मर्दन किया, उसमें से अमृत निकला, उसको भी शक्ति के दशमांग में रखा गया और उस दिव्य तेज को उस विष्णु की नाभि में रख दिया। विष्णु की नाभि से एक सोने का कमल प्रकट हुआ, जिसको स्वर्ण कमल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कमल प्रकट हुआ और उस कमल की पंखुड़ियों के ऊपर आकर एक दिव्य पुरुष आकर के बैठा। इसने चारों दिशाओं की तरफ देखा कि मैं कहां से आया हूं। ये जिधर को देख रहा था उधर ही देखते इसको एक मस्तिष्क प्राप्त हुआ। इसने चारों दिशाओं में देखा तो ये चतुर्मुखी हो गया। इसने कहा मैं कौन हूं। इसने अपने आप को जानने की कोशिश की, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा हो गया। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चतुर्मुखी ब्रह्मा के द्वारा जो कि भगवान महेश्वर ने इनको काम सौंपा था, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सबसे पहले इन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनतकुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया, जो कि 24 अवतारों में भी पहला अवतार है, ऋषि अवतार। परमात्मा से भी पहले इस धरती पर महात्मा आया। इसलिए हम और आप सब लोग संतों को, महापुरुषों को, महात्माओं को बहुत पूजते हैं। और मैं पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, साधु की एक ऐसी परंपरा है, साधु की एक ऐसी महिमा है, इतनी वंदनीय है। और परमात्मा तो यहां तक कहते हैं, ईश्वर का तो कहना यहां तक है कि जिन्होंने इनका आशीर्वाद लिया है, मुझे प्राप्त करने में उन लोगों को बिल्कुल देर नहीं लगती। यहां तक कि ग्रंथों ने इन संतों को चंदन की तरह बताया। चंदन,
जो असज्जन हैं, असंत हैं, लोगों को कष्ट दे रहे हैं, दुष्ट हैं, ऐसे लोगों को ग्रंथों ने कुल्हाड़ा बताया। कुल्हाड़ा। इन महापुरुषों को, इन संतों को हमारे ग्रंथों ने एक चंदन का रूप दिया। इस बात को इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कोई कुल्हाड़ी, जो लोग संतों का अपराध अपमान करते हैं वो तो जरूर इस बात को सुने, उनके परिणाम क्या है। संत चंदन के वृक्ष की तरह है और जो उनको कष्ट दे रहे हैं वो कुल्हाड़ी की तरह है। आप देखेंगे कि कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काटे, चंदन का पेड़ कटता जाता है, फिर भी अपनी खुशबू नहीं वो बंद करता। वृक्ष कट रहा है, फिर भी कुल्हाड़ी को वह चंदन का वृक्ष अपनी खुशबू दे रहा है। परिणाम दोनों के देखिए, जिस कुल्हाड़ी ने पेड़ को काटा है उसकी तो धार मुड़ गई, और जो चंदन उस मार को झेलता रहा उसके परिणाम देखिए, वो घिसता 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 भगवान के मस्तिष्क तक जाकर के पहुंच गया, ईश्वर का श्रृंगार बन गया। कुल्हाड़े की धार मुड़ गई। फिर क्या हुआ? उस कुल्हाड़ी को किसी लोहेकार के पास ले जाया गया। उसने तपते हुए एक भट्टी में उसको डालकर जब खूब लाल लाल हो गया, उसके ऊपर बड़ी जोर से हथौड़े चढ़ाए, उसके ऊपर घन चलाए, लेकिन वह चंदन घिसता घिसता भगवान के माथे तक पहुंचा। सीधी सी बात है, संत बनकर के जिंदगी जियोगे, चंदन की तरह अपना जीवन जियोगे, लोग अपमान करें तो भी उनके लिए कल्याण की भावना रखोगे, एक दिन आप भगवान के श्रृंगार बन जाओगे। और महापुरुषों को जिसने कष्ट दिया है, समझ लीजिए कि यमराज की भट्टी में उनको डाल करके ऐसे कोड़े पड़ेंगे कि छठी की दूध, समझ में छठी के दूध का समय याद आ जाएगा।